नमस्कार। इस वीडियो में हम महादेव के पंचाक्षर मंत्र के बारे में बात करेंगे। पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, और जब हम इसमें ओमकार लगा देते हैं, ओम लगा देते हैं, तो वो षडाक्षर मंत्र बन जाता है जो है ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इस बारे में बात करेंगे कि कौन इस मंत्र का अधिकारी है, क्या इस मंत्र का बिना दीक्षा के जाप किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्या इस मंत्र को सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते हर स्थिति में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इस मंत्र का महत्व क्या है। बल्कि मुझे महत्व कहते हुए बहुत संकोच हो रहा है, क्योंकि ये महामंत्र है और इस मंत्र की शक्ति का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने इस मंत्र को साध लिया है, आपने शिव को साध लिया है, आप शिव तुल्य हो जाते हैं, तो फिर जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति रहेंगी, वहाँ विष्णु रहेंगे, वहाँ हर देवी देवता रहेंगे, वहाँ सारी शक्तियाँ रहेंगी। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप शिव तुल्य जैसे होने लगते हैं इस मंत्र के प्रभाव से, जो कि शिव पुराण में लिखा है, अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करने लगते हैं तो आप शिव तुल्य होने लगते हैं, शिव जैसे होने लगते हैं, शिव तत्व आप में आने लगता है। फिर उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके पास ये शक्ति है या वो शक्ति है, आपके पास ये धन संपदा है, आपके साथ ये इंसान खड़ा है। इन सब चीज़ों से, जिसको हम माया बोलते हैं, आप कहीं ऊपर उठ जाएंगे। और ये जो एक स्टेट होती है, जो ये स्थिति होती है, परम आनंद, सब पापों से मुक्त एक परम आनंद की स्थिति, ये बहुत कम पॉसिबल है कि बहुत कम मंत्र आपको इस स्थिति तक पहुंचा सके। भगवान शिव का, महादेव का पंचाक्षरी मंत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी महत्ता क्या है। इसके बारे में उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को बताया था। उपमन्यु की भी कहानी ऐसी है कि उन्होंने कैसे इस मंत्र की साधना की, फिर तपस्या की, और कैसे वो सिर्फ एक कटोरी दूध, एक गिलास दूध के लिए भगवान शिव की प्रार्थना और तपस्या कर रहे थे। भगवान ने उनको पूरा का पूरा क्षीर सागर दे दिया। आप सोचिए, ऐसे हैं हमारे महादेव। उनके बारे में बोलना बताना, कम से कम मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे इंसान के लिए तो, मेरे जैसे मनुष्य के लिए तो संभव नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी। सारा का सारा जो कंटेंट है शिव पुराण से लिया गया है। इस वीडियो के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि हम दीक्षित हैं या अदीक्षित हैं, हम चलते फिरते किस अवस्था में हैं, हम पापी हैं, हमने कोई पाप किया है, हम अधम हैं, हम नीच हैं। क्या हम शिव महादेव, शिव का, महादेव बाबा का पंचाक्षरी मंत्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो उसका सही प्रकार क्या है, नमः शिवाय, शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय। इन सब चीज़ों के बारे में आपको फिर इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो दो चीज़ें हैं, एक्चुअली मैंने अपने दूसरे 2 वीडियो में भी कवर की हैं, जो भगवान शिव से संबंधित बनाए थे। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि एक वीडियो डेडिकेटेड होना चाहिए सिर्फ इस बात पे कि क्या बिना दीक्षा आप भगवान शिव का, महादेव का पंचाक्षरी मंत्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके अगले वीडियो में हम उनकी पूरी पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाए, उसके बहुत सारे न्यास होते हैं, आवरण पूजा होती है, हम उस विषय पे बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे, पंचाक्षरी का महत्व और पंचाक्षरी मंत्र के अधिकारी कौन हैं। तो सबसे पहले दीक्षा की बात करते हैं। अगर आप शिव पुराण में देखेंगे तो कई जगह बोला गया है कि मंत्र की दीक्षा लेके आप जप करिए, साधना करिए, और कई जगह ये बोला गया है कि बिना दीक्षा के भी जो करता है उसका प्रयास निष्फल नहीं जाता है। जो मेरा मानना है वो ये है कि अगर आप महादेव का पंचाक्षरी मंत्र आप अपनी दैनिक पूजा में, अपने दैनिक जीवन में उसको एक भाग बनाना चाहते हैं, आपको किसी दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। आप उसका निसंकोच, बिना किसी डर के आप उसका जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र को साधना चाहते हैं, अगर आप मंत्र की तपस्या करना चाहते हैं, अगर आप मंत्र की साधना करना चाहते हैं, जो कि पूरा विधान बताया गया है कि इतने लाख या इतने करोड़ जप करिए, इस विधि से करिए, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप दीक्षा ले लें। लेकिन अगर आप बिना दीक्षा के भी समझ के अच्छे से सब कुछ करेंगे, आपका भला ही भला होगा। और अभी आप देखेंगे सारा कुछ आगे जो हम बताएंगे, इसमें आपको खुद समझ आएगा कि ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं। दूसरा,
अगर आप साधना करना चाहते हैं और आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं, या संदेह हो रहा है, या एक तरह का गिल्ट आ रहा है कि नहीं मुझे दीक्षा लेनी ही चाहिए, तो आप बिना किसी डर के महादेव की देव दीक्षा विधान से दक्षिणामूर्ति शिव की दीक्षा लीजिए। उनसे आज्ञा लीजिए, उनसे विनती करिए कि वो आपको भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र साधना करने के लिए दें, और फिर आप उनकी बिना किसी डर के साधना शुरू करिए। और अब हम सीधे आते हैं कि महादेव पंचाक्षरी मंत्र के बारे में क्या कहते हैं। तो उपमन्यु जो थे, उन्होंने श्री कृष्ण को पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य के बारे में बताया था, और उसके बाद फिर महादेव ने माँ पार्वती को कौन उनके मंत्र का अधिकारी है, कौन नहीं है, इस विषय में बताया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को क्या बताया था। यहाँ पे वो पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य बता रहे हैं। कहते हैं, जिनके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, मतलब बस गया है, बैठ गया है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्र से क्या प्रयोजन, मतलब क्या मतलब है उन सब से। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़तापूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए हैं और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय, ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान हैं, मतलब जो हमेशा अपने मन में इन महादेव के पंचाक्षरी मंत्र को जप कर रहा है, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अंत्यज अथवा अधम भी हो, तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। ये मंत्र आपको आपके सभी पापों से मुक्ति दे देगा। अगर आप इस मंत्र को साध लेते हैं, और वो भी अभी जो सावन का समय चल रहा है, जब मंत्र जप की जो उसका जो प्रभाव है, उसका जो परिणाम है, वो करोड़ों गुना हो जाता है। अगर आप साध लेते हैं महादेव के पंचाक्षरी मंत्र को, आप निर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पर उसके बाद कोशिश करिएगा कि और नए पापों को एक्यूमुलेट ना करें और नए पाप मत करें। आपके जितना भी आपका जो प्रारब्ध से आपको जो मिला हुआ है, आपके संचित कर्म जो जो हैं, उसमें जितने भी नकारात्मक कर्म हैं, जितना भी पाप आपके जीवन में हुआ है, वो सब नष्ट हो जाता है सिर्फ इस मंत्र के प्रभाव से। अब महादेव स्वयं बता रहे हैं अपने पंचाक्षरी मंत्र के बारे में भगवती को, माँ पार्वती को, क्योंकि माँ पार्वती उनसे पूछ रही हैं कि कलयुग में ऐसा क्या उपाय है जिससे यहाँ मनुष्यों का उद्धार हो सके। इतने इतने पाप करते हैं, पापों में लिप्त रहते हैं, अधम हैं, नीच हैं, सब कुछ हैं, फिर भी वो अपना उद्धार चाहते हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि ऊपर उठें। तो उसके लिए क्या उपाय है? तो महादेव बताते हैं, देवी, कलिकाल में मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावचित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो सकता है, बल्कि मुक्त हो जाता है। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, मतलब जो कहा ना जा सके, जो सोचा ना जा सके, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, मतलब जो कहे नहीं जा सकते हैं, जो सोचे नहीं जा सकते हैं, उन दोषों से जो युक्त लोग हैं, चाहे वो मानसिक दोष हैं, चाहे वाचिक, मतलब उन्होंने मन से किए हैं, बोल के किए हैं, या शरीर से किए हैं, ऐसे ऐसे काम जो ना बोले जा सके, ना सोचे जा सकें, ऐसे ऐसे घृणित काम भी अगर जिन्होंने किए हैं, जो दूषित हैं इन सब दोषों से, कृतघ्न हैं। कृतघ्न का मतलब होता है आपके लिए कोई कुछ करे और आप उसका कोई आपके मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं है। कोई आपके लिए करता जाए और आप उसको बोलो कि कौन सी बड़ी बात है, तुमने कर दिया तो, या आप कभी उसको एक धन्यवाद भी ना दें। कृतघ्न होना, जब लोग आपके लिए कर रहे हैं और आप उनको धन्यवाद देना तो दूर, उनको उनका एहसान मानना तो दूर, आप उनको और भी अपमानित कर रहे हैं और भी उनको एक किनारे कर रहे हैं, और आपके मन में कोई ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं है। इसको बोलते हैं कृतघ्न होना। निर्दय, जिसमें दया ना हो। छली, जो दो लोगों को छलता रहे, जो लोगों को ठगता रहे। बहुत होता है, पैसे ले लेते हैं लोग, ठग लेते हैं, और उसके बाद उनके मन में कुछ होता भी नहीं है कि मैंने इससे इतना ले लिया, और ऐसी ऐसी ट्रिकी और क्राफ्टी तरीके से लेते हैं कि आप भी सोचेंगे कि अरे,
और लोभी, जिसके मन में लालच है, और जो कुटिल चित्त है, कुटिल चित्त, कुटिलता भरी है मन में, हमेशा दूसरों का बुरा सोचना और नीच से नीच तरीके से बुरा सोचना। तो महादेव कहते हैं जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित्त हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए यह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। आप कैसा भी, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, अगर आपने कभी कुछ ऐसा किया है या आपके जीवन में कुछ ऐसा है, आपको बहुत ग्लानि होती है, दुख होता है, महादेव की शरण में जाइए, उनके पंचाक्षरी मंत्र की शरण में जाइए, उसका जप करिए और फिर प्रतिज्ञा ले लीजिए उससे पहले कि आगे कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला जितना कर रहे हैं उसी को काटने में आपकी पंचाक्षरी विद्या जा रही है। अगर आपने अपने जो वर्तमान समय है उससे पहले, इस जीवन में ही अपने पहले के समय में कुछ ऐसा किया है जो आपको कचोटता है, महादेव की शरण लीजिए। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि जो आपके जन्मों से कुछ ऐसा आपके कर्मों का बोझ चला रहा है, जो नकारात्मक हैं, जिनको आप कम करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, महादेव की शरण लीजिए, उनके पंचाक्षरी मंत्र की शरण लीजिए। काटेंगे वो आपके सभी पाप कर्मों को काटेंगे। फिर आगे कहते हैं महादेव, देवी मैंने बार बार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। आप लोग हमेशा पूछते थे, एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था कर्म के ऊपर कि कर्मों से मुक्ति कैसे मिले, नकारात्मक कर्मों से। सबसे बड़ी चीज़ है, आप कुछ एक मंत्र जो हैं, जैसे पंचाक्षरी मंत्र है महादेव का, उसी तरह से वासुदेव के मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप किसी को भी, जिसमें आपका मन लगे, जिन भी शक्ति में आपका मन लगे, आप उनकी शरण लीजिए और बस अपना जीवन कम से कम एक मंत्र में लगा दीजिए। काम में प्रयोग वाले मंत्र आप ठीक है करते रहिए, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आपको अपना शरीर, अपना बुद्धि, अपना मन निर्मल बनाना है, आपको इस चक्र को तोड़ना है, तो आप भगवान शिव या कृष्ण भगवान, इनमें से किसी को भी आप लीजिए, उनके एक मूल मंत्र को लेके आप उनका हमेशा मानसिक जप करते रहिए। फिर देवी आगे पूछ रही हैं कि यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए, तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? मतलब कोई रास्ता ही नहीं है, बहुत पतित हैं हम, कोई रास्ता ही नहीं है, तो क्या करें हम? तो महादेव जी बोलते हैं, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है, अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे, तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त, जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाश से छुटकारा पा लेता है। और ये बहुत गंभीर बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये पंचाक्षर मंत्र की। देखिए शक्ति को समझिए। यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे, आप लोग बड़े बड़े मंत्र लेके आप काम में प्रयोग करना चाहते हैं, या आपकी कामना होती है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, या ठीक है नहीं भी होती है, आपकी भगवान के निकट पहुंचने की होती है, लेकिन आंतरिक शुद्धि के बिना वो सब संभव है ही नहीं। आंतरिक शुद्धि कैसे होगी? कुछ एक मंत्र जो महामंत्र हैं, जैसे महादेव का पंचाक्षरी मंत्र, जब तक आप उनको सिद्ध नहीं कर लेंगे, उनकी शरण नहीं ले लेंगे, तब तक आपकी आंतरिक शुद्धि नहीं हो रही है। बिना आंतरिक शुद्धि के अगर आप कोई भी उग्र मंत्र ले लेंगे, उसके बाद जो होगा फिर भैया भगवती कालिका ही उसको संभालेंगी क्या, वो खुद ही आके देखना शुरू करेंगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि
पहले अपने आप को निर्मल करिए, अपने आप को अहंकार रहित बनाइए, अपने अंदर के सारे विकारों को नष्ट करिए। और आपने वो देखा, कितनी बड़ी बात बोली गई है कि जो अकथनीय और अचिंतनीय हैं, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से भी जो दूषित हैं, उनको भी भगवान तार देते हैं। मतलब ऐसे ऐसे अपराध जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, उन सब को भी भगवान काट देते हैं, बस उनके पंचाक्षरी मंत्र की शरण लेने पर। और फिर आगे महादेव माँ पार्वती को क्या बताते हैं, और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। हे प्रिय, मैं तुमसे एक और रहस्यमय बात कहता हूँ, इसे सदा गुप्त रखना चाहिए। जिस किसी भी नास्तिक अथवा पशुतुल्य प्राणी को नहीं बताना चाहिए। देखिए, गुप्त रखने की जो बात कही गई है बहुत सारे मंत्रों और चीज़ों के बारे में, वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए कही गई है कि जिनको भगवान में कोई विश्वास नहीं है, जो नास्तिक हैं, जिनको पशुतुल्य माने क्या है, पाप कर्म में लिप्त है, और साथ साथ नास्तिक भी हैं, मतलब पाप कर्म में लिप्त हैं और ना ही कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे वो जीवन में ऊपर उठ सकें। अपमान करते हैं, भगवान का अपमान करेंगे, शक्तियों का अपमान करेंगे, नकारेंगे। तो ऐसे लोगों के सामने फिर उनको बताना भी नहीं चाहिए कि आप कुछ ये करो वो करो, वो फिर आप जो बताओगे उसका भी अपमान करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है। नहीं तो जो आस्तिक हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो भक्त हैं, उनको सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। तो महादेव कहते हैं, सदाचार से हीन, पतित और अंतज्ञ का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। देखिए क्या लिखा है, अपवित्र या पवित्र। तो बिल्कुल अपने अंदर संकोच मत, संदेह मत लाइए कि मैं क्या अधिकारी हूँ इस मंत्र का। महादेव के मंत्रों के अधिकारी सभी हैं। महादेव इतना करुणा के सागर हैं। अब वही मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं फिर मेरे को भाव आ जाएंगे और मेरे को लगेगा कि पता नहीं मेरी आवाज़ फिर से डगमगा रही है। लेकिन महादेव ऐसे हैं कि राक्षसों ने, असुरों ने उनकी पूजा प्रार्थना तपस्या की और उन्होंने भी उनको ऐसे ऐसे वरदान दे दिए जो कि कोई भी अपने उसमें नहीं देता, लेकिन उन्होंने दिए। भोले हैं, भोले भंडारी हैं, और उनमें एक ऐसी शक्ति है कि जो आपको निर्मल बना सकती है, शुद्ध कर देगी बिल्कुल। तो इसलिए ध्यान दीजिए, उन्होंने खुद बोला है, अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। फिर आगे ध्यान से सुनिए, आचारहीन, जिसमें कोई आचार विचार नहीं है, तथा षड्हत्व शोधन से रहित पुरुषों के लिए, और जिसे गुरु से मंत्र की दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता है। इसके बाद आप कभी मत पूछिएगा कि क्या मैं पंचाक्षरी का मंत्र जप कर सकता हूँ, मैं दीक्षित नहीं हूँ। महादेव खुद बोल रहे हैं कि जिसे गुरु से मंत्र की दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है, उसके लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता है। पर यहाँ मैं एक और बात बोल दूँ कि दीक्षा लेके करेंगे तो हो सकता है उसके परिणाम ज़्यादा मिले। बिना दीक्षा के करेंगे, महादेव की दीक्षा लीजिए, दक्षिणामूर्ति शिव की दीक्षा दीजिए और उसके बाद मंत्र जप करिए। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता है, 10 लोग अगर हैं, 10 लोग पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहते हैं, वो 10 लोग बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सबका स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग अलग है। हो सकता है किसी को दीक्षा की ज़रूरत है, किसी को दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। महादेव के पास जाएगा बिना दीक्षा के, बिना किसी मनुष्य से दीक्षा लिए, महादेव से दीक्षा ले रहा है, मंत्र जप करना शुरू करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। वहीं कोई दीक्षा लेके भी मंत्र जप कर रहा है, नहीं हो पाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये हमारा सबके लिए सेम नहीं है। लेकिन अगर योग्य गुरु आपको कोई मिल जाते हैं, योग्य गुरु, तो आप अगर उनसे दीक्षा लेके अगर शुरू करेंगे तो फिर वो आपको बहुत तेज़ी से आगे उठा सकता है। वहीं अयोग्य गुरु मिल जाएंगे तो फिर वो पताल में भी पतन भी आपका करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से करिए। लेकिन जब महादेव स्वयं बोल रहे हैं कि जिसे गुरु से मंत्र की दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि आप मंत्र का जप कर सकते हैं। आप क्यों सोचते हैं कि आप बहुत नीचे हैं? आप सोचिए आप कहीं ऊपर हैं, तभी भगवान आपको ऐसी चेतना दे रहे हैं कि हाँ, तुम कर सकते हो। तो ये महादेव स्वयं बोल रहे हैं।
फिर आगे बोलते हैं, अंत्यज मूर्ख मूढ़ पतित मर्यादा रहित तथा नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही होगा, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता है। सिर्फ एक कंडीशन है, भाव, भक्ति भाव। भक्ति भाव अगर आपका है, आप भगवान शिव को मानते हैं, उनके अनुसार आचरण करते हैं, आप अगर इस मंत्र को करेंगे तो सिद्ध होगा ही होगा आपके लिए। नहीं है तो फिर करते रहिए, फिर नहीं होगा उतना अच्छे से। आगे बताते हैं, प्रिय मतलब माँ पार्वती को बता रहे हैं, प्रिय इस मंत्र के लिए लग्न तिथि नक्षत्र वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसको आप सोते जागते उठते बैठते हर समय करिए। सावन मास में तो अभी जो चल रहा है, इसमें तो आप सुबह से लेके रात तक करिए। मानसिक आपको आपका जीवन बदलेगा। देखिए, नकारात्मक कर्म कटेंगे, निर्मलता आएगी, शक्ति आएगी, शिवतुल्य बनने जाएंगे। और उसके बाद फिर जब आप गणपति, अभी समय आएगा गणपति जी का एक अनुष्ठान करके, फिर पितृपक्ष को ख़त्म करके पितरों के लिए तर्पण करके, फिर जब आप नवरात्रि के लिए तैयार होंगे, शक्ति साधना के लिए, एक अलग भव्यता होगी आपके अंदर, क्योंकि आपका शरीर तैयार है ना, आपका शरीर निर्मल हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, शिव की तरफ बढ़ने की कोशिश की है। शिव शक्ति को शिव ही संभाल सकते हैं। और इसीलिए मैंने एक और वीडियो में बात की थी कि ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, अगर आप देखें तो पहले सावन आ रहे हैं, फिर हमारी गणपति नवरात्र आएगी, फिर पितृपक्ष आएगा, फिर हमारे जो इस कल्प की सबसे शक्तिशाली नवरात्र बताई गई है, शारदीय नवरात्र, वो आएंगे। तब आप जो साधना करेंगे शक्ति की, उसके लिए आपको ये समय पूरा तैयार कर देता है। तो कहते हैं कि यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता, यह सदा सुसिद्ध सिद्ध अथवा साध्य ही रहता है। देखिए, स्वयं बोल रहे हैं महादेव कि किसी का कभी शत्रु नहीं रहेगा। तो फिर क्यों डरते हैं आप बिना मतलब? क्यों इतना सुन के परेशान होते हैं कि नहीं, हम बिना दीक्षा के इस मंत्र का जप नहीं कर सकते। अरे मैं स्त्री हूँ, मैं कर सकती हूँ क्या? अरे मैं नमः शिवाय करूँ कि मैं शिवाय नमः करूँ? क्यों इतना डरते हैं? हो क्या रहा है यहाँ पे? मंत्र में आप शिवा महादेव को नमन ही कर रहे हैं ना। आप सोचिए अपने दिमाग से, आप किसी देवता को नमन करेंगे तो उसमें क्या पाप हो जाएगा? ये तो एक बहुत अच्छी बात है ना। जब मंत्रों के साथ मंत्र कब शत्रु बनते हैं? ऐसा नहीं है कि मंत्र शत्रु नहीं बनते हैं। मैं पंचाक्षर मंत्र के लिए नहीं बोल रही हूँ। इन जनरल बोला गया है, तंत्र में इन जनरल बोला गया है कि जब आप मंत्रों को बांधने की कोशिश करते हैं, जब आप काम में प्रयोग करने लगते हैं मंत्रों से, तो मंत्र आपके शत्रु बन जाते हैं। अब शत्रु से ये मत सोचिए कि नुकसान करेंगे, मेहनत करवाएंगे। पहले आपकी शुद्धि करेंगे, फिर आपसे मेहनत कराएंगे, परीक्षा लेंगे, ये सब बहुत हो जाता है। लेकिन जब आप निष्काम भाव से, बिना किसी कामना के, सिर्फ भक्ति भाव में लीन होकर महादेव का ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय कुछ भी बोलिए, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। ये मैं दावे से बोल सकती हूँ। 3 साल से जो उनको समझ रही हूँ, तो मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि अगर आप किसी भी फॉर्म में पंचाक्षरी मंत्र का या चटाक्षर मंत्र का जप करेंगे, आपका सिर्फ कल्याण ही कल्याण होगा। पर इस मंत्र को छोड़िए मत, और सावन के महीनों में तो कम से कम मत छोड़िए, जप करिए, हो सके तो अनुष्ठान करिए, पुरुष चरण करिए। फिर यहाँ बोला गया है कि यह सदा सुसिद्ध सिद्ध अथवा साध्य ही रहता है। अब सुसिद्ध सिद्ध और साध्य क्या होते हैं? सुसिद्ध उसको कहते हैं कि अगर सिद्ध गुरु के उपदेश से आप प्राप्त किया है आपने मंत्र, तो ये सुसिद्ध कहलाता है। अब देखिए, उपदेश बोला है यहाँ पे, दीक्षा नहीं बोली है। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। मतलब जो गुरु हैं, असिद्ध हैं, वो सिद्ध नहीं है गुरु, फिर भी उन्होंने अगर आपको मंत्र दिया है तो उसको सिद्ध मंत्र कहा जाएगा। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है, वह मंत्र साध्य होता है। परंपरा क्या है? आपकी घर में जो परंपरा चली आ रही है, आपकी अगर माँ ही आपको बोल रही हैं, बेटा नमः शिवाय कर ले, ओम नमः शिवाय कर ले, शिवाय नमः कर ले, परंपरा ही तो है ना ये।
मंत्र ना आपको ढूंढ लेते हैं, जो आपका तत्व है ना ढूंढ के आप तक पहुंच जाएंगे। फिर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, चांस दिया जाता है, आपके सामने टेस्ट होते हैं कि आप करना चाहते हैं सही से या नहीं करना चाहते हैं। मेहनत हर जगह लगेगी, साधना करेंगे तो साधना में तो मेहनत ज़्यादा लगेगी। लेकिन जब अगर आप सिर्फ अपने आप को निर्मल शुद्ध बनाने के लिए, भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए, उनके निकट से निकट पहुंचने के लिए, अगर आप बिना सोचे कि दीक्षित हूँ या दीक्षित नहीं हूँ, कुछ मंत्रों का सहारा लेना चाहते हैं तो महामंत्रों का सहारा लीजिए। नाम मंत्र हैं ये, ओम नमः शिवाय। अब कुछ लोग इस बात पे वो करेंगे कि ओम दीक्षित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, स्त्रियां कर सकती हैं कि नहीं कर सकते हैं, जनेऊधारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप इन सब चीज़ों में उतना मत उलझिए। देखिए, एक चीज़ होती है जो लिखा हुआ है और दूसरी चीज़ होती है अनुभव, और तीसरी चीज़ होती है कि शक्तियाँ खुद जब आपको मंत्र देने लग जाती हैं। स्वप्न लब्ध मंत्र के बारे में हमने पढ़ा था, जब सपनों में आपके मंत्र आने लग जाते हैं तो फिर तो किसी चीज़ का विचार ही नहीं रहता है। तो अपने लाइफ को एनालाइज करिए कि कोई मंत्र कैसे आ रहा है आपके पास, फिर उस हिसाब से करिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा संशय रहता है, दुविधा रहती है, तो बिना ओमकार के करिए, बिना प्रणव के करिए। नमः शिवाय या शिवाय नमः, कुछ भी करिए, लेकिन नमन करिए शिव को, महादेव। फिर आगे महादेव कहते हैं, जो मुझ में मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। देखिए, मंत्र जप के लिए बोला गया है, मंत्र का फल नहीं देते हैं जब देवता में आपका विश्वास नहीं होता है, जब मंत्र में आपका विश्वास नहीं होता है, और जब गुरु में आपका विश्वास नहीं होता है। गुरु तत्व को समझिए। अगर आप इन तीनों में से किसी में भी आपका विश्वास नहीं है, किसी के लिए भी आपके मन में वो भक्ति की भावना चरम सीमा तक जो होती है वो नहीं है, तो फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं फिर वो वेरी करना शुरू कर देंगे। इन तीनों में से किसी एक में भी अगर कमी रहेगी तो वो आपको आपके परिणामों में दिखाई देगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मंत्र जप एक चीज़ होती है, जब आप लेकिन मंत्र जप से साधना करने लग जाते हैं, पुरुषचरण अनुष्ठान करते हैं, आपके रिजल्ट्स क्लियरली आपको बताएंगे कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं हैं। अगर कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा होगा, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो जिस तरह से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जो आपको परिणाम मिलते हैं, ये सब शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों से आ रहा है, आपको समझ आएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसलिए कभी भी देवता, मंत्र और गुरु जहाँ से आपको शिक्षा मिल रही है, अगर आप इनका तीनों में से किसी में भी आपका विश्वास नहीं है, तो फिर ये कोई बहुत अच्छी शुरुआत नहीं है आपके लिए। फिर आगे महादेव बोलते हैं कि इसी कारण अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष को साक्षात परमा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि जो कई दूसरे मंत्र हैं उनमें अधिकारी या अनाधिकारी की बहुत सारी बातें आनी शुरू हो जाती हैं, लोग घबरा भी जाते हैं, लेकिन इस मंत्र में वो सब बात नहीं है। तो इसीलिए विद्वान पुरुष को साक्षात परमा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय लेना चाहिए। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, लेकिन इस महामंत्र के सिद्ध हो जाने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं हैं, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए। विनियोग माने कि आप बता रहे हैं कि आप उस मंत्र को किस लिए करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति, मतलब जो भी आपका उद्देश्य होता है विनियोग में बताया जाता है। निष्काम भाव से करिए। छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए इस मंत्र का विनियोग मत करिए। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि मंत्र शत्रु कब बनते हैं, जब आप सकाम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, वो भी ऐसी अवस्था में जब आपके अंदर वो निर्मलता है ही नहीं, वो शुद्धता है ही नहीं। तो बहुत ध्यान रखिए मंत्रों को जब आप प्रयोग में लाएं। तो बोलते हैं कि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र
महान फल देने वाला है। इस मंत्र से आपको जो मिलेगा उसका वर्णन करना संभव नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में अपना मत उलझिए इस मंत्र के लिए, बल्कि अपनी सारी साधना को निष्काम भाव रखिए। आपको खुद को नहीं पता चलेगा आपको क्या मिल जाएगा। मैं अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने कभी माँ लक्ष्मी की पूजा या साधना नहीं की थी, एक्सेप्ट दिवाली वाले दिन छोड़कर। बस दिवाली वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी का जो पूजन होता है, मैं माँ लक्ष्मी का तब मैं पूजा करती थी। मैंने कभी उनकी कोई पूजा नहीं की। मैं हमेशा से दुर्गा माँ की करती थी, उससे पहले भगवान शिव और फिर उस कृष्ण भगवान आए थे। तो ये 3 प्रोमिनेंट थे। लेकिन मैंने देखा कि सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में जो आई वो माँ लक्ष्मी आई, और माँ सरस्वती साथ बनी रही हमेशा। इसका रीज़न मेरे को समझ में आता है क्या है, लेकिन अगर मैं आपको जैसे बताऊं कि स्पेसिफ़िकली मैंने जाके कभी माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र नहीं किया, कभी उनका कोई अनुष्ठान नहीं किया, उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं की। श्रद्धा और जिसको बोलते हैं रिस्पेक्ट, वो सभी देवी देवताओं के लिए था, लेकिन कभी मैंने स्पेसिफ़िकली उनकी कोई पूजा या प्रार्थना नहीं की थी, एक्सेप्ट दिवाली वाले दिन। वो भी हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो जिस तरह से बच्चों के मन में होता है, बस कर लिया तो कर लिया। माँ दुर्गा के लिए हमेशा से भाव थे, उनके साथ रोना गाना सब चलता रहता था। लेकिन माँ लक्ष्मी थी जो मेरे जीवन में एकदम से सबसे पहले आ गई, और बहुत कम समय में, मतलब 23-24 साल में, मतलब बहुत कम समय तो नहीं बोलूँगी, 23-24 साल में, लेकिन अचानक से उन्होंने मुझे एकदम से आके उठा के एकदम से पता नहीं कहाँ बैठा दिया। क्योंकि बहुत जो डिफरेंस था वो बहुत स्टार्क डिफरेंस था, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप निष्काम भाव से बस जो भी देवी देवता में आपका मन है, भगवती दुर्गा में था, महादेव शिव में था, भगवान कृष्ण में था, जिसमें भी रहेगा, जो आपको मिलना होगा आपको खुद समझ में नहीं आएगा, अचानक से आपको मिल जाएगा। लेकिन काम में प्रयोग करेंगे तो काम में प्रयोग में फिर आपको बहुत सारे मेहनत और रिजल्ट्स और मेहनत और परिश्रम और टेस्ट्स और चैलेंजेस, इन सब के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब समय सही आता है काम में प्रयोग करने के लिए किसी मंत्र से, तो भगवान खुद आपको उस दिशा में ले जाना शुरू करते हैं। जैसे मैंने 40 साल तक जो मेरी पूजा रही थी, वो बिल्कुल उनको अपना परिवार मान के रही थी, उनको अपना माता पिता मान के रही थी। लेकिन अब जब मैं इतना सब समझ रही हूँ, सीख रही हूँ, अचानक से जो एक दिशा मिल रही कि अच्छा ये वाले मंत्र से ऐसा भी होता है, मेरा ज़्यादातर मन विद्या से संबंधित मंत्रों पे जा रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सकाम प्रयोग का भी आपका समय आएगा तो भगवान खुद आपको उस दिशा में ले जाएंगे। उस समय तक आपका शरीर तैयार हो चुका होगा, आपका मन तैयार हो चुका होगा, आपके सामने खुद सब कुछ खुलने लग जाएगा। तो उस समय का इंतज़ार करिए। फिर अब उपमन्यु बताते हैं कृष्ण जी को। उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो, भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता है या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इतना सुनना ही आपको बहुत सारे पापों से मुक्त करेगा। और मैं सुना रही हूँ तो आई होप कि मुझे भी महादेव की कृपा थोड़ी सी मिलेगी। चलिए, लेकिन ये जो था ये पूरा बेसिकली उपमन्यु भगवान कृष्ण को बता रहे थे, और उसमें वो बीच बीच में बताते थे कि महादेव और माँ पार्वती का संवाद चल रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि शिव महापुराण में क्या लिखा है कि किसको नमः शिवाय करना चाहिए, किसको ओम नमः शिवाय करना चाहिए और किसको शिवाय नमः करना चाहिए। एज इट इज़ मैं आपको बता दूंगी। तो कहा गया है कि ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणाम, प्रणम का मतलब होता है ओम, ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। देखिए, फल की प्राप्ति के लिए बोला गया है यहाँ पे। निष्काम भाव से आप कभी भी कर सकते हैं। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में
नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है, अर्थात कोई कोई ऋषि ब्राह्मणक स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। और अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भगवान सदाशिव, रुद्र और महेश्वर अलग अलग हैं, अलग अलग हायरार्कीज़ हैं। तत्व चाहे एक जगह से ही ओरिजिनेट हो रहा हो। 1, 2, 3 अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोज कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ये शिवपुराण में लिखा है, एज इट इज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसको किसी भी तरह से करेंगे, नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अगर आपको लगता है कि आप में वो सब गुण हैं जो एक ब्राह्मण के लिए बताए गए हैं, और जाति से मत जाइए, कर्म देखिए अपने कर्म से। अगर आपको लगता है कि आप सच में सात्विक हैं, पूरा आपका विधि विधान एक ब्राह्मण जैसा है, तो आप ओम नमः शिवाय भी करिए। मेरे जीवन में ओम नमः शिवाय अपने आप आया था, मैं इसी मंत्र का जाप करती हूँ। उसके आगे बताते हैं कि हे द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुने। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। जब से आपकी शुद्धि होगी। हे ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंचतत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा इसका जप करना चाहिए। हे द्विजों, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करके, पूर्व पक्ष शुक्ल पक्ष में, प्रतिपदा से आरंभ मतलब पहला दिन जो होता है, प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादो के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य ही कोई वर्ण हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर हैं, जिनकी कोई कामना पूर्ति है, जिनकी कोई कामना है मंत्र से, उन्हें चाहिए कि वह नमः को आदि और अंत मतलब शुरू में और अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करते रहें। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करे और शिव भक्तों का पूजन करे। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। जो शिव की भक्ति करते हैं, अगर आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी आप आदर सम्मान कर रहे हैं, तो शिव भगवान को इसमें बहुत खुशी मिलती है। और इसीलिए जब कांवड़िए चलते हैं हमारे हरिद्वार से, तो उनको जगह जगह खाना पीना वगैरह सब खिलाया जाता है। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाते हैं। भक्तों के लिए बोल रहे हैं। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है, उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है, उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता है। तो अब इसके बाद भी अगर आपको कोई संशय हो कि मैं करूं कि ना करूं, इस मंत्र की महत्ता क्या है और मैं स्त्री हूं, करूं कि ना करूं, तो उसके बाद अब कुछ नहीं है। मैं तो बोलूँगी आप इस मंत्र को, महामंत्र को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। ये आपको एक अलग ही ऊंचाई तक लेके जाएगा। और इस मंत्र के साथ फिर जब आप अपनी शक्ति साधना करेंगे तो आपको उसके परिणाम एक अलग ही स्तर के दिखाई देंगे।
चलिए, सावन मास शुरू हो चुका है और इस सावन मास में बहुत सारी चीज़ें भगवान शिव के निमित्त की जाती हैं। उन सभी को जितना हो सके करने की कोशिश करिए। मानसिक जप, मानसिक पूजा, मानसिक हवन, मानसिक यज्ञ, सब कुछ मानसिक, इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन तब जब आप स्थूल रूप से कर ना पाएँ, नहीं तो भगवान शिव का अभिषेक करना, घर में उनको जल समर्पित करना, जल चढ़ाना, उनको चंदन लगाना, उनको पुष्प देना, उनको नैवेद्य देना, उनकी आरती करना, उनके सहस्त्र नाम को सुनना, मतलब इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, आप करिए। और ये सावन मास में तो जितना करेंगे उतना आपका अंतःकरण निर्मल और शुद्ध हो जाएगा। ये सब मत सोचिए क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सब भगवान खुद हैं देने वाले। मैंने आपको बताया था, मैंने कभी बहुत सारे देवी देवताओं की मैंने पूजा अर्चना उतनी नहीं की, लेकिन अब देखती हूँ तो जो जिनकी नहीं की वो ज़्यादा साथ खड़े हैं, वो ज़्यादा पहले पास आ गए। क्योंकि एकदम ऊंचाई पर सबसे ऊपर जो ब्रह्म हैं, शिव शक्ति स्वरूपा, वहीं से सारे स्वरूप निकल रहे हैं। आप अपना अंतःकरण शुद्ध करिए, आप अपना कर्म करिए और आप देखेंगे कि आप एक अलग ही जगह पहुंच जाएंगे। जो सोचा भी नहीं होगा ना, वो आपको मिलेगा। चलिए, आप सभी का सावन महीना बहुत 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 शांतिपूर्ण और बहुत ब्लेस्ड रहे। आपको महादेव का आशीर्वाद मिले। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।